नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यू माय चैनल योगा बाय संजय पांडे। मैं योग गुरु संजय पांडे, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज लेकर के आए हैं आज की योग पाठशाला में सबसे खास चीज और सबसे प्रमुख वाली चीजें महत्वपूर्ण जो बनाती हैं हमारे जीवन शैली को और हमारे शरीर के जो सिस्टम है उन सभी सिस्टमों को सही तरीके से एडजस्ट करने का काम। ये 3 से 4 ऐसे प्राणायाम हैं जिनको आप अगर हर रोज नियमित तौर से करते हैं तो ये उन लोगों के लिए खास करके सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा जिनका हाइपरटेंशन और हाई बीपी की जो समस्या है, शुगर लेवल की समस्या है, उन लोगों के शुगर लेवल के और शुगर वाले पेशेंट के अंदर जो इंसुलिन की जो पैदावार जो है वो नहीं ना के बराबर होने लगती है, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल अच्छी। सूर्य नमस्कार करने से आपके शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम हैं वो अच्छी तरह से काम करना शुरू तो कर ही देते हैं। उसके साथ साथ आपके जो ब्लड प्रेशर की जो समस्या है और हाई बीपी जिसको बोलते हैं, और उसके साथ साथ जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन वगैरह की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध करने का काम सूर्य नमस्कार करता है। तो हाइपर टेंशन और जो हाई बीपी की जो समस्या है उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाने वाला जो ग्रुप ऑफ आसना है वो सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार को आप नियमित तौर पर सुबह सुबह अगर आप करते हैं तो हाइपरटेंशन, बीपी और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित और आपके लंग्स वगैरह जितने हैं, और उसके साथ साथ आपके जो डाइजेशन सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस वैस की समस्या हो गया, पैनक्रियाज की जो दिक्कत हो, ये सारे के सारे सिस्टमों को बिल्कुल अपडेट करने का काम सूर्य नमस्कार की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। और सूर्य नमस्कार इन सब चीज़ों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसको आप नियमित तौर पर सुबह के समय में आप उठ करके और फ्रेश होकर के इनको आप करें, और इससे होने वाले जितने भी लाभ हैं उनको बढ़िया तरीके से आप लेते रहें। देखिए, आजकल के समय में दुनिया के बहुत सारे, यानी कि अगर कहें तो करोड़ों लोग जो हैं वो हाइपरटेंशन और बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से सबसे ज़्यादा ग्रसित है। और आप जानते ही हैं कि कंट्रोल करने के लिए मतलब तरीका तो है, लेकिन उसको पूर्ण तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो उससे आप योग में सबसे अच्छा और सबसे सुगम जो तरीका है इसको सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए और उसके साथ साथ इससे पूर्ण तरीके से फ़ायदा लेने के लिए प्राणायाम में आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसके साथ साथ भ्रामरी, ओम का उच्चारण, इस प्रकार के जो प्राणायाम हैं उनको आप नियमित तौर से आप करते रहें। क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति करने से हमारे शरीर के 100 से ज़्यादा बीमारियों के ऊपर प्रभाव डालता है, और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे करके पूर्ण तरीके से पूरे शरीर में और मस्तिष्क में भी पूर्ण तरीके से अपना काम करने लगता है। और ऑक्सीजन की जो जहाँ जहाँ जितनी मात्रा में जितनी आवश्यकता पड़ती है उनको सही जगह पर पहुँचाने का काम कपालभाति करता है, और उसके साथ साथ अनुलोम विलोम करता है। आपको पता ही है कि प्राणायाम का मतलब ही होता है प्राणों का आयाम, यानी कि हमारी जो सांसों की जो गति है उस सांसों की गति के हिसाब से ही हमारे शरीर के अंदर के जो जितने भी इंटरनल जो पार्ट्स हैं उस सबको शुद्ध करने का और स्वच्छ करने की जो पूर्ण जिम्मेदारी है वो इन प्राणायामों की है। तो इन प्राणायामों को आप करते रहिए और सही पोस्चर बना करके इसको आप करें, स्पाइनल कॉलम को सीधा करें, और आप बढ़िया तरीके से अपना आसन लगा करके, गद्देदार आसन लगा करके आप बैठें, और बैठने के बाद अपने सांसों के ऊपर पूर्ण तरीके से आप नियंत्रण रखें और एक चक्र बनाएं, जैसे घड़ी की जो सुई होती है एक सर्किल बनाएं, और उस हिसाब से आप सांसों को अंदर लेते रहें और उसे छोड़ते रहें। आपको पता ही है कि जैसे हम नाक से अपने सांस को लेते हैं और झटके से उसको छोड़ते हैं तो कितना अच्छा तरीके से आपको फ़ायदा मिलता है। साथ में भस्त्रिका प्राणायाम को करना आप ना भूलें, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे मन और हमारा जो हृदय है
वो हृदय सबसे अच्छा और मजबूत, और उसके अंदर जितने भी उसके काम करने में जो भी चीज़ें जो बाधा जो डालती हैं, उन बाधाओं को दूर करने का काम भस्त्रिका प्राणायाम करता है। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम, हम सावधानियों की अगर बात कर लें हम लोग, तो भस्त्रिका प्राणायाम और ये जो भी प्राणायाम कर रहे हैं, ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको ज़्यादा समस्या है, और वो अगर करते भी हैं तो किसी योग चिकित्सक के परामर्श से ही इस प्रकार के आसनों को और इस प्रकार के जो प्राणायाम है उनको आप करें। वही प्राणायाम की तो अब जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वही प्राणायाम आप अगर करते हैं तो आप कुछ भी खा करके आप पचा सकते हैं। वही प्राणायाम आप जानते ही हैं कि हमारे पेट के अंदर जितने भी सिस्टम हैं, उन सभी सिस्टमों को पूर्ण तरीके से, यानी कि फुल रेंज ऑफ मोशन पर काम करने का और एक्सरसाइज देने की पूर्ण जिम्मेदारी और पूर्ण काम जो है वो वही प्राणायाम करता है। वह प्राणायाम करने से हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अव्वल हो जाता है, जिससे आपको बहुत ढेर सारा आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो बने रहिए योगा बाई संजय पांडे जी के साथ में, ऐसे ढेर सारे हम हेल्थ टिप्स आपको देते रहेंगे, और ऐसे ही आप समय समय पर आप सुबह सुबह उठ करके आप नियमित तौर से आप योग और उसके साथ साथ प्राणायाम, श्वसन क्रियाएँ, इस प्रकार के जो भी है सबको आप करते रहें, और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको आप पूर्ण तरीके से लेते रहें। आपका दिन शुभ हो, आप जैसे भी हों, आप पूर्ण तरीके से, आपको बढ़िया तरीके से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।